हाँ बच्चों, अब देखो क्या है। करंट डिटरमाइन करने की बात है। पोटेंशियल हमने पता लगा लिया है। अ, इस रेजिस्टर में करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, है ना। ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही रेजिस्टर में करंट फ्लो करता है। तो उस करंट को हम नाम दे देते हैं I1। तो ये जो I1 करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, यानी 15 एम्पियर के बराबर का ये करंट आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें 2 ओम रेजिस्टर में। तो 2 ओम रेजिस्टर में करंट किधर फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर। 2 ओम रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा नीचे से ऊपर। तो 15 माइनस 10/2, 15 माइनस 10/2। तो उस करंट को मान लेते हैं कितना, I2 मान लीजिए। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10/2, मतलब कितना, 7.5 एम्पियर। सर फिर उसके 2.5। बाद, हाँ बेटे, अरे हाँ, 2.5। 2.5 एम्पियर। फिर उसके बाद बात आती है ये 3 ओम वाले रजिस्टर में से। तो अपर वाला पॉइंट 15 वोल्ट पे है, लोअर वाला पॉइंट 0 पे है। तो उसमें करंट फ्लो करेगा ऊपर से नीचे, और उस करंट को नाम दे देते हैं I3। तो I3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 ओम। 15 माइनस 0 डिवाइडेड मतलब 5 एम्पियर का करंट उसमें ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। ठीक है। अब देखो, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो इधर से भी 5 एम्पियर आ रहा होगा, और यहां से भी 5 एम्पियर आ रहा होगा, और इधर से देखो 2.5 एम्पियर आ रहा है। यहां से आ रहा है, इस वाली ब्रांच से आ रहा है 2.5 एम्पियर, और इधर चला गया 5 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से 2.5 एम्पियर आया होगा। तो एफ जी से जो करंट हो जाएगा, करंट थ्रू एफ जी, वो हो जाएगा 2.5 एम्पियर। एफ जी से इतना करंट चला जाएगा। ठीक है। एफ जी से करंट चला जाएगा 2.5 एम्पियर। अब यहां से 2.5 एम्पियर करंट चला गया, और इधर से नीचे करंट कितना चला गया, 15 एम्पियर। ये है 15 एम्पियर, ये है 2.5 एम्पियर। तो इधर से करंट कितना आया होगा, तो ए ई से करंट आया होगा। उस करंट को कैपिटल आई नाम दे देता हूं मैं। तो कैपिटल आई को लिख सकता हूं 15 एम्पियर प्लस 2.5 एम्पियर, यानी ये हो जाएंगे 17.5 एम्पियर का करंट ये वाला चला होगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब सारे पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, हर रेजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, हर बैटरी से करंट पता चल गया। अब इसमें यह भी पता लगा सकते हो कौन सी बैटरी लोड की तरह से काम कर रही है, कौन सी सोर्स की तरह से काम कर रही है। तो जैसे ये वाली बैटरी है 10 वोल्ट वाली, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये हो गई सोर्स। ये ये वाली 5 वोल्ट वाली इधर वाली बैटरी, ये भी हो गई सोर्स, ये भी हो गई सोर्स, ये भी हो गई सोर्स। सारी की सारी बैटरियां ही सोर्स की तरह काम कर रही हैं इसमें। तो
कौन सा रजिस्टर मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है? तो सबकी पावर कैलकुलेट कर लो, आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर से पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है। विच बैटरी कंज्यूम्स और गिव्स मैक्सिमम पावर? तो ई इंटू आई ई इंटू आई ई इंटू आई से कर लो तो क्या पता चल जाएगा, किसमें मैक्सिमम पावर है, ये पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो ये आपका हो गया C6। अच्छा, उसके बाद इस सेक्शन में और किसी में डाउट है? C7, C7 हो गया या डाउट है बच्चों? डाउट है सर। डाउट है, देखो भाई C7 क्या बोल रहा है। ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम 10 ओम। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इस वाली ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना। फिर ये 2 ओम का रजिस्टर है, और फिर ये 1 ओम का रजिस्टर है, और फिर ये 5 एम्पियर का करंट है। ठीक है, अब क्या है? फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर एंड करंट थ्रू इट। तो बेटे देखो, इस वाली ब्रांच में करंट इन्होंने आपको दे ही दिया है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा ही करेगा, यहां से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा ही करेगा। एक तरीका तो क्या है, आप इन सबको मान लो कि ये सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है ना। या फिर कम से कम सबको नहीं मान रहे हो तो इन दोनों को तो मान लो और इन दोनों को भी मान दो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 × 5/10 + 5, मतलब 50/15। तो 10/3 ओम, 5×10⁵, तो 10/3 ओम ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है, और फिर 2 और 1 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 × 1/2 + 1, तो वो हो जाएगा 2/3 ओम। और फिर इधर से 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से भी जाहिर सी बात है कि 5 एम्पियर ही आ रहा होगा। अब देखो, इसको पोटेंशियल को आप 0 मान लो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको आप V मान लो तो ये भी V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, है ना। अब हम मान लेते हैं कि इधर करंट ऐसे जा रहा है, तो वो जाएगा V/10/3, तो 3V/10 करंट ऐसे जाएगा। और यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो V/2/3, तो 3V/2 करंट इधर से जाएगा। ठीक है, अब इस वाले नोड पर आप जंक्शन इक्वेशन लगाओ, तो यहां से कितना करंट आया होगा? 3V/2 + 5 आया होगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से 10 आया है, और 10 इन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो 10 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3V/2 + 5 + 3V/10। ये 5 इधर चला गया, तो 5 की वैल्यू आ गई 3V/2 + 3V/10। तो आ जाएगा कितना? 10, 2 5 × 10, 5 3 × 15, 15V + 3V। तो आ जाएगा 5 = 18V/10।
ये ऐसा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 18v/10। तो v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, v की वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाई 18, यानी v की क्या वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाई 9 वोल्ट। v की इतनी वैल्यू आ गई। अब v की इतनी वैल्यू आ गई तो सारे रजिस्टर में से करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटे। अब देखो ये जो v है ना ये सब में है, मतलब अब आप इनको यहां भी इस पूरे को 25/9 मान सकते हो, ये भी 25/9 है, ये सब 25/9 है, ये भी 25/9 है। तो कितने कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, जैसे इस करंट को I1 कहूं तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 25/9 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5/9 एम्पियर। इसमें से कितना करंट फ्लो होगा I2 25/9 डिवाइडेड बाई 10, यानी 5/18 एम्पियर। फिर इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 25/9 डिवाइडेड बाई 2, तो 25/18 एम्पियर। फिर इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 25/9 डिवाइडेड बाई 1, यानी 25/9 एम्पियर। ऐसे करते करते सारी ब्रांच में से करंट आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों। Yes, sir. अच्छा C8 तो आ गया होगा ना, हाँ sir. C9 आ गया, Yes sir. C10, सर C10 एक बार बता दो। हाँ सर। C10 में देखो क्या है भाई, C10 में हमें दिया हुआ है एक 5 ओम का रेजिस्टर है, और उस 5 ओम के रेजिस्टर में से करंट जा रहा है 1 एम्पियर का करंट उसमें से जा रहा। फिर एक 30 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, उसके बाद ये 10 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, और 10 ओम के रेजिस्टर के बाद यहाँ पर एक V1 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, और फिर ये 6 ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड, और फिर ये ऐसे इधर ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Vs के बराबर है। 10 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अच्छा यहाँ भी अपने को करंट दिया हुआ है, ये 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है। देखो इधर से इस वाले नोड पर आप KCL लगा दो, इधर से 1 एम्पियर करंट आया, ये 1 एम्पियर करंट आया, ये 4 एम्पियर करंट आया, 1 एम्पियर और 4 एम्पियर मिलकर के इधर कितना चला जाएगा 5 एम्पियर करंट चला जाएगा। तो इस करंट को अगर मैं I मान लेता हूं तो I की वैल्यू बराबर होगी 1 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, मतलब I की वैल्यू हो जाएगी कितना 5 एम्पियर के बराबर ये करंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा Vs को बोल रहे हैं VA माइनस VB के बराबर, Vs इज VA माइनस VB। अब देखो बेटे बात क्या है कि और जैसे ये वाला जो लूप है इस लूप में आप KVL लगा दीजिए, है ना। तो ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला हाई पॉइंट ऊपर सॉरी नीचे वाला हाई पोटेंशियल ऊपर, नीचे वाला हाई पोटेंशियल ऊपर और लो पोटेंशियल, तो नीचे से ऊपर गए तो पोटेंशियल कम हो गया, तो -6 × 4। फिर इधर से इधर आया
तो फिर यहाँ हाई यहाँ लो, तो फिर कितना हो गया, करंट है 5 और रेजिस्टेंस है 10। फिर नीचे से ऊपर गए तो इधर बढ़ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस V1 इक्वल टू 0। तो V1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 + 24, यानी कितना, 74 वोल्ट का। तो V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस पूरे बड़े लूप में KVL लगा दो आप, यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है, इस लूप में KVL लगा दो। तो 5 ओम में जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट है, तो हाई से लो कर दिया मैंने। तो क्या हो गया बच्चों, आ गया माइनस ऑफ करंट है 1 और रेजिस्टेंस है 5। फिर बैटरी में जा रहे हो लो से हाई, तो +30। फिर उसके बाद इस ब्लू लाइन के अलोंग आए तो 6 ओम का रेजिस्टर मिल गया। अब माइनस से प्लस चले गए, तो इसलिए प्लस लिख देंगे। कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 6 × 4। फिर उसके बाद ब्लू लाइन में चलते 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 इधर आ गए, बी से ए गए तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया साहब, +VS इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, VS की वैल्यू आ जाएगी -30 -24 +5, तो आ जाएगा -54 + 5, यानी कितना, -49 वोल्ट के बराबर का ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। और बोलिए बच्चों। अच्छा, ई ई ई ई सेक्शन के डाउट्स पूछ लो पहले। ई में से क्या डाउट्स हैं वो पूछ लो भाई। सेक्शन ई। सर डी सेक्शन। अच्छा, डी से पूछ लो, बोलो डी में क्या डाउट है वो भी पूछ लो। सर D2। डी टू क्या है? Two non-physics students A and B living in neighboring hostel rooms decided to economize by connecting their bulbs in series. उन लोगों ने सोचा भैया बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, क्या पता खर्चा कम आए अपना। They agreed that each would install a 100-watt bulb in their own rooms and that they would pay equal share of electricity bill. है ना? उनने उनने कहा कि भाई क्या है, नहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने, सीरीज वीरीज में कनेक्ट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि दोनों अपने अपने रूम में अपन ऐसा करेंगे साहब, क्या करेंगे, नहीं नहीं, बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया, बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अपन दोनों 100 वाट का बल्ब लगाएंगे और आधा आधा खर्चा दे देंगे। लेकिन क्या किया, दोनों ने दिमाग लगाया। ए ने सोचा है मैं तो यार 200 वाट का बल्ब लगा लेता हूँ, उसको क्या पता चलेगा, और अपने तो ज्यादा रोशनी आएगी, बढ़िया है, मजा आएगा। उसने 200 वाट का बल्ब लगा दिया। और बी ने क्या किया, बी ने थोड़ा और दिमाग लगाया, बी ने 50 वाट का बल्ब लगा दिया। ठीक है, ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया। अब क्या होगा, नॉन फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके एग्जाम में फिजिक्स तो आने वाली नहीं है, ये बात तो पक्की है। अब देखो, उन्होंने इन दोनों के अक्रॉस लेकर के V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया होगा, है ना, V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अच्छा देखो, अब क्या है, एक बात और समझो आप कि अगर दोनों के अक्रॉस V का ड्रॉप आता तो फिर ये 200 वाट की पावर देता, ये 50 वाट की पावर देता।
लेकिन इनके रेजिस्टेंसेस क्या क्या हैं? इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 4R है, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस 4R। तो क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस R और 4R है तो पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस के रेशो में ही डिवाइड हो जाएगा। तो R के अक्रॉस पोटेंशियल V/5 ही आ जाएगा और 4R के अक्रॉस 4V/5 आ जाएगा। अब V वोल्ट पे 200 वॉट का आउटपुट देता था तो V/5 पे कितना देगा? 1/25 इंटू 200, यानी 8 वॉट का आउटपुट तो A का बल्ब देगा। और B का बल्ब कितना आउटपुट देगा? 16/25 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 32 वॉट की आउटपुट ये देगा। नहीं, ए का बल्ब 8 वॉट। अब 8 वॉट के बल्ब में क्या रोशनी देगा? कम रोशनी देगा, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कम रोशनी देगा तो वो कैसे पड़ेगा, तो फेल हो जाएगा, बस इतना सा ही। और बोलिए भाई, D3 हो गया। यस D4, सर। D4 का FGH। FGH। भाई देखो क्या है बेटे, इसमें करंट तो आपके पास बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। करंट कितना फ्लो कर रहा है? बैटरी का EMF 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसमें से ना। अब किसका? इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं, ये तीनों रेजिस्टर मिलकर के जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं वही पावर आउटपुट है। तो I² इंटू टोटल रेजिस्टेंस कर दो इनका, 3 प्लस 2 प्लस 4। I है 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 9 वॉट की पावर आउटपुट ये दे रहा है। फिर G ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? द पावर डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो E-IR होता है। E है 10, I है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस भी है 1 ओम, तो ये 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, नहीं, ये G है। H क्या है? विच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। देखो करंट तो सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यानी 4 ओम रेजिस्टर कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। फिर उसके बाद आई ऑप्शन क्या है? आई ऑप्शन में है पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। तो पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम को लिख देंगे I² इंटू 3 ओम, 1 स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 वॉट का ये आ जाए। D5 हो गया क्या बच्चों? D5 हो गया क्या, या यस D5 में डाउट है? D5 हो गया। हो गया। D6, D6 D6 में डाउट है। देखो D6 जैसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है तुमको। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, 2 ओम का एक 3 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी इधर कनेक्टेड। ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी। फिर इधर 3 ओम का रेजिस्टर इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है एक कितना, 5 ओम का रेजिस्टर।
और ये 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगेगी। अब x और y पॉइंट्स कौन कौन से मार्क कर रखे हैं? यहाँ पॉइंट लिया हुआ है x, इधर पॉइंट लिया हुआ है y। तो देखो सबसे पहली बात इसमें जो पता लगानी है, क्या ये जो 4 वोल्ट वाली बैटरी है इसमें से कोई करंट फ्लो करेगा क्या? इस वाली बैटरी में से क्या कोई करंट फ्लो करेगा क्या? कौन बताएगा भाई जल्दी से? इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रीजन क्या है? देखो कि मान लो ये जो लेफ्ट में 2 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है। ये I1 है तो इधर से भी I1 ही आया होगा, और ये I1 है तो ये पूरा भी I1 ही होगा। यहाँ से भी I1 ही आ रहा है। अब यहाँ I1 जा रहा है तो ये भी I1 होगा और ये भी I1 ही होगा। अब इस नोड पे आ जाओ, आप KCL लगा दो। नीचे से I1 आया, ऊपर I1 चला गया, यानी इस वाली ब्रांच में जाने के लिए क्या बचा? कुछ बचा क्या? नो सर। नहीं बचा। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर आप मान लो I2 जा रहा है तो इधर भी I2 जाएगा। यहाँ से I2 आया होगा, ये I2 है, ये भी I2 होना ही चाहिए। तो इधर से भी I2 आ रहा है तो ये भी I2 है। अब इस बैटरी से देखो, ये हॉरिजॉन्टली I2 आया और नीचे I2 चला गया, तो इधर जाने के लिए कोई करंट नहीं बचा। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट वाला लूप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह से काम कर रहा है, राइट वाला लूप अपने इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह से काम कर रहा है। तो I1 और I2 की वैल्यू अलग से निकाल लो। I1 हो जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम प्लस 3 ओम, यानी 2/5, 0.4 एम्पियर का I1 करंट फ्लो करेगा। और I2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? I2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट अपॉन 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी 4/8। 4/8 मतलब 1/2, 0.5 एम्पियर का करंट I2 में से फ्लो करेगा। अब हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है x और y के बीच में, है ना? अब देखो x का पोटेंशियल आप 0 मान लो। ये 3 ओम का रेजिस्टर, देखो इसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, ऊपर वाला लो पोटेंशियल पे। और जो ड्रॉप आ रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, वो आ जाएगा I1 इंटू 3 ओम, यानी 0.4 एम्पियर इंटू 3 ओम। तो 4 तिया 12, 1.2 वोल्ट का ड्रॉप इसमें आ जाएगा। 1.2 वोल्ट का ड्रॉप इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 1.2 वोल्ट के बराबर आ जाए। अब ये 1.2 वोल्ट है तो इसमें 4 ऐड कर दो, तो इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 1.6 वोल्ट, है ना? अब उसके बाद ये 3 ओम का रेजिस्टर है, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम कितना आएगा? I2 इंटू 3 ओम। I2 की वैल्यू है 0.5, 0.5 इंटू 3 ओम कर देंगे तो 1.5 वोल्ट का ड्रॉप इसमें आ जाएगा। तो 1.6 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पोटेंशियल ऑफ Y आ जाएगा 1.6 माइनस 1.5, यानी 0.1 वोल्ट का ड्रॉप इसमें आ जाएगा, है ना? अब आपको क्या पता करना है? Vx माइनस Vy। तो Vx माइनस Vy की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0.1,
यानी माइनस ऑफ 0.1 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ओके, फिर इसके बाद बोलिए, इसके बाद क्या डाउट है? सर D7 का फोर्थ वाला। D7 का फोर्थ वाला। D7 का फोर्थ क्या है बच्चों? ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है ना? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला यही तो है। फोर्थ ए वाला और क्या? एफ के बीच, ए और एफ के बीच में पता लगाना है। देखो कैसे कैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ए सी ई, ए से सी और सी से ई, ए से सी, सी से ई। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है ना। और ए से बी में 1 ओम, ए से बी में 1 ओम। फिर उसके बाद बी से डी और एफ, तो ई से एफ। और सी से डी, ये 6 ओम। अब आपको इक्विवेलेंट पता लगाना है ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में आपको पता लगाना। अब देखो क्या होगा, बी डी एफ एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे सीधे सीधे। तो इनको ई वाले को हटा करके सीधा इनको सी और एफ के बीच में कनेक्ट कर दो आप। तो सी और डी के बीच में तो 6 ओम का कनेक्टेड है ही। और सी, अच्छा डी और एफ तो एक ही बात है ना, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम 6 ओम का। और फिर यहाँ पर बी भी है और इधर 1 ओम है और इधर क्या है 2, और ये पॉइंट है ए। अब क्या होगा, क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? तो यस, ऑफ कोर्स दीज टू आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, सी और डी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर लगा दें अपन। तो ये हो गया 2 ओम। और सी और, देखो इसको डी कहो या एफ कहो एक ही बात है, तो इसको डी कहो या एफ कहो एक ही बात है। और ये 3 ओम का रेजिस्टर हो गया, ये सी है और ये है ए। और ए से बी, अच्छा बी भी एक ही बात है ना, बी डी एफ सब एक ही बात है। तो अब आपको ए और इसके बीच में इक्विवेलेंट पता लगाना। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे सीरीज में। तो 2 ओम और 3 ओम 5 ओम, और ये 1 ओम है। तो 1 इंटू 5/1 + 5, तो ये 5/6 ओम का रेजिस्टर, ये ऐसा आ जाए।
ये बात समझ में आती है? हाँ सर। और बोलो। D8 हो गया, हाँ सर। D9। D9 सर। भाई देखो D9 में क्या है, देखो ये जो ए, पूरा जो A से C तक जो रेजिस्टर है ना, ये 2000 ओम का है। उसमें से AB का पार्ट 500 ओम हो गया, तो BC का 1500 ओम हो जाएगा, है ना। तो ये 500 ओम हो गया, तो बचा हुआ नीचे हो जाएगा 1500 ओम। ठीक है, ये A और ये B और ये C। और हमने जो पैरेलल में लोड रेजिस्टर लगा रखा है वो 1500 ओम के अक्रॉस ही लगा रखा है। जो लोड रेजिस्टर 500 ओम का लगा रखा है वो 1500 ओम के अक्रॉस ही लगा रखा है। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो 50 वोल्ट के बराबर का ठीक है। अब पहला पार्ट क्या है, इफ द रेजिस्टेंस AB इज 500 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द लोड, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता लगाना है। देखो इसके अक्रॉस पता लगाएं या इस पूरे के अक्रॉस पता लगाएं, एक ही बात है। तो वो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस 500। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 2000। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 1500 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 750/2 या 375 ओम का ये रेजिस्टर आ जाएगा। अब आपके पास 500 ओम है और 375 ओम है। तो जो करंट पता लगा लो आप, करंट फ्लो करेगा 50/500 प्लस 375। और पोटेंशियल ड्रॉप आपको 375 के अक्रॉस पता करना है, तो इसको 375 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या पता चल गया आपको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 375 ओम पता चल गया। और जो इस 375 ओम के है वही लोड के अक्रॉस भी हो जाएगा, यही तो है लोड। तो ये वाला ड्रॉप पता लगाओ, ये पूरे के अक्रॉस ड्रॉप पता लगाओ, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 875 इंटू 375। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 से कैंसिल करो, 25 1 जा 25, 1 2 है 25, 5 जा 125, और 25 3 जा 75, और 75 25 5 जा 120, 5 से कैंसिल कर दो 10, और ये हो जाएगा 7। तो 150/7 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। और D9 के बाद D10। D10 तो वैसे भी अच्छा सवाल है। D10 तो मैं थोड़ी मुश्किल हुई होगी, बता देता हूँ मैं। D10 क्या है, देखिए D10 में हमें दिया हुआ है ABCD एक स्क्वायर है, जिसका हर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐसा, है ना। हर वायर का रेजिस्टर कितना है, 1 ओम। ये बोल रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट E ऑन CD। इसको कुछ मान लो यार, ABCD। तो हमें CD पर कोई एक पॉइंट ढूंढना है E, और वो किस तरह का हो बच्चों, इस तरह का होना चाहिए
such that if a uniform wire of resistance 1 ohm, if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across A and E, A और E के across 1 ohm का resistance अगर connect कर दिया जाए and a potential difference is applied across A and C, potential difference apply करें किसके across? A और C के across potential difference अगर apply करें तो क्या होगा? The points B and E will be equipotential. अब देखो बेटे, मान लो जैसे ये जो CD वायर है, ये जो C पॉइंट मैंने चुना है, E पॉइंट जो मैंने चुना है, तो पूरे ये जो EC पार्ट है ना, EC पार्ट, EC का रेजिस्टेंस X ओम मान लेते हैं, तो DE का रेजिस्टेंस 1 माइनस X ओम हो जाएगा, है ना। अब बात क्या है कि AD और DE तो सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स, यानी 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 माइनस एक्स और 1 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। तो ए और सी और यहां आ गया है बीच में ई, ठीक है, तो ए और ई के बीच में है 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, और ए और ई के बीच में, और ई और सी के बीच में है एक्स ओम, है ना। और इधर अगर आप आओगे तो ए और बी के बीच में है 1 ओम, और बी और सी के बीच में भी है 1 ओम, और हमने बैटरी लगा रखी है ए और सी के बीच में, और हम चाहते हैं कि ई और बी सेम पोटेंशियल पे हो जाएं। अब देखो, जो भी पोटेंशियल आप ए और सी के बीच में लगाओगे, वो अगर मैं ए और सी को बी के थ्रू देखूं, तो 1 ओम के रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां भी क्या होना चाहिए? आधे आधे में डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बराबर आना चाहिए। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर आना चाहिए एक्स के। तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर चला गया, -4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 8, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 2, है ना। देखो 2 प्लस रूट 2 तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, 2 माइनस रूट 2, और इसका हो जाएगा 1 माइन, तो 1 माइनस 2 माइनस रूट 2, तो 1 माइनस 2 इज 1, तो रूट 2 प्लस 1, है ना। ऐसा ऐसा इनका रेजिस्टेंस आ जाए, तो इन दोनों वायर का रेशियो भी आ जाएगा। सर वो आपने स्टार्टिंग वाला इक्वेशन कैसे बनाया वो बता सकते हो वापस? बेटा ये पोटेंशियोमीटर वो बन गया ना तुम्हारा, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया ना। कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पता लगा ली ना मैंने। सर नहीं, पर वो रेजिस्ट एई के टाइम वाला मैं बोला, एई जो हम लोग ने फाइंड किया ना सर, वो वाला। कौन सा?
सर वो 2 - x और x 3 - x वाला वो कैसे मिला, वो वापस बता सकते हैं? हाँ, अरे यार ये दोनों तुम्हारे सीरीज में हो गए ना, ये हाँ वाला सर। और ये वाला सीरीज में हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 - x। और 2 - x और 1 पैरेलल में है, 2 - x और 1 पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, ओके सर। है ना। और बोलो बच्चों, और क्या डाउट है? अच्छा, ई सेक्शन में से कोई डाउट है? E3। E3, देखो E3 में क्या बोल रहे हैं बच्चों, E3 में हमसे बोल रहे हैं कि ये इस तरह से सर्किट कनेक्टेड है ना, ऐसा है। फिर यहाँ पर एक बैटरी है और एक रेजिस्टर इधर से कनेक्टेड है, और इधर आप आ जाओगे तो एक रेजिस्टर इधर है, एक इधर है, एक रेजिस्टर इधर, है ना। और ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा बी। अब क्या है, ऑल 5 रेजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू 200 ओम। तो ये सबका रेजिस्टेंस 200 ओम, 200 ओम, 200 ओम, 200 ओम एंड 200 ओम, ये ऐसा ऐसा हमें दिया हो। Each cell has EMF 3 volt, 3 volt, 3 volt. Find the open circuit voltage and short circuit current for terminals A और B। मतलब इनके कहने का मतलब है कि ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि ए और बी के बीच में नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। देन फाइंड वी ए माइनस बी, ये है ओपन सर्किट वोल्टेज। अब देखो बेटे क्या है, ये मान लो कि ए और अपन अगर ऐसे देखें, अगर कुछ ए और बी के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा सर्किट एक तरीके से आपका सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि और तो करंट को कहीं जाने को जगह ही नहीं बचा है। तो पूरे को सीरीज में मान लो इसको, तो कितना करंट फ्लो करेगा, ये 3 वोल्ट की बैटरी सोर्स, ये 3 वोल्ट की बैटरी सोर्स, और ये 3 वोल्ट की बैटरी लोड, तो 3 + 3 - 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस तो सब ऐड हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 रजिस्टर हैं, तो 5 × 200, तो ये आ जाएगा 3/1000 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब 3 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो जैसे अब इस वाली बैटरी के लिए आप अगर देख लो, तो इन दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप का मान करके, क्योंकि ये लोड की तरह से फ्लो एक्ट कर रही है, तो VB - VA की वैल्यू आ जाएगी E + IR, ऐसा लिख सकता हूँ। E को लिख देंगे 3, करंट को लिख देंगे 3 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस को लिख देंगे 200 + 200, मतलब कितना, 400। तो ये आ जाएगा 3 + 3 × 4 कर देंगे तो आ जाएगा 12 × 10⁻³ और ये है 10⁻²। तो 10⁻³ × 10⁻1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 + 1.2, यानी कि 4.2 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। ये बात समझ में आती है?
फिर उसके बाद अगले पार्ट में पूछा है शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं ए और बी को एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दूं तो कितना करंट फ्लो होगा, है ना। तो देखो क्या है, ये आपके पास फिर से ये सर्किट आ गया, है ना। अब देखिए, प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया मतलब ऐसा हो गया ये। अब अगर ऐसा हो गया है तो क्या होगा, अब अपन ये नहीं बोल सकते कि इन सब में से सेम करंट फ्लो करेगा, है ना। ऐसा अब जरूरी नहीं रह जाएगा क्योंकि बीच में से यहाँ भी ब्रांचिंग हो रही है। हाँ, लेकिन अभी भी इन दोनों बैटरीज में से तो सेम करंट फ्लो कर ही जाएगा, ठीक है। तो इनको तो हटा करके अपन 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 200 और 200, 400 और 200, 600 की लगा सकते हैं। तो हमारा और इधर हो जाएगा 3 वोल्ट और 400 ओम, और ये हो जाएगा 6 वोल्ट एंड 600, है ना। और इन दोनों को अपन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटे, अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया इसका मतलब ये पूरा वोल्टेज 0 हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज 0 हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर वाली बैटरी में से I1 करंट मान लो, नीचे वाली बैटरी में से I2 करंट मान लो, तो 6 माइनस I1 इंटू 600 इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 6/600, यानी 1/100 एम्पियर। और उसी तरह से सेकेंड वाली बैटरी से भी ड्रॉप 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस I2 इंटू 400 इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 3/400 एम्पियर। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा I, वो कितना आ जाएगा, 1/100 प्लस 3/400। तो 400 LCM आ गया, 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7/400 एम्पियर का करंट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों। यस सर। और बोलिए भाई, और क्या डाउट है। सर F4। F4, देखो F4 में क्या दिया हुआ है बच्चों, F4 में दिया हुआ है बैटरी 1.4 वोल्ट की है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। वन पॉइंट फोर वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का, अच्छा 2 ओम यही रखा हुआ, उसको ऐसे बना दिया गया। कनेक्टेड टू 100 ओम रजिस्टर थ्रू एन एमीटर, एमीटर का भी 4/3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये एमीटर दिया हुआ है, इसका भी 4/3 ओम का रेजिस्टेंस है, और 100 ओम के रेजिस्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब क्या हो रहा है, voltmeter has also been connected to find the potential difference across the resistor। voltmeter को भी हमने इधर कनेक्ट करके रखा।
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो ये रहा सर्किट डायग्राम। The ammeter reads 0.02 ampere. What is the resistance of the voltmeter? अमीटर 0.02 एम्पियर करंट बता रहा है बच्चों, है ना। देखो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप R मान लो, ऐसा करो तो इसको हटा करके R लगा दो आप, तो करंट कितना फ्लो करना चाहिए? 1.4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/3 प्लस R, और ये बोल रहा है 0.02। 0.02 का मतलब 2/100 मतलब 1/50। तो 1.4 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3 प्लस R। तो कितना हो जाएगा ये? 14 इंटू 5 70 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3 प्लस R। तो R की वैल्यू हो जाएगी 70 में से 2 गया तो 68, और उसमें से 4/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो R की वैल्यू आ जाएगी 68 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 8 तिया 24 की 4 हासिल लगा 2 6 तिया 18 और 2 20 माइनस 4/3 मतलब 200/3 ओम। ये पूरा इक्विवेलेंट 200/3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/3, यानी कि 300R इक्वल टू 200 इंटू 100 प्लस 200 इंटू R। तो वो 200R को इधर ले आओ, तो 100R इक्वल टू 200 इंटू 100। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका मतलब बच्चों 200 ओम वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस तो ऐसा हो। ये बात समझ में आई बेटे? Yes, sir. अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.10 वोल्ट है, तो जीरो एरर वोल्ट मीटर में क्या है? देखो ये ड्रॉप कितना आ रहा है? ड्रॉप आ रहा है, कितना आना चाहिए? रेजिस्टेंस 200/3 का है और करंट 0.02 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो ड्रॉप आना चाहिए 200/3 इंटू 0.02, यानी 200/3 इंटू 2/100 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 4/3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, मतलब 1.33 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर रीडिंग बता रहा है 1.02 वोल्ट ही रीडिंग बता रहा है ना। तो इसकी जीरो एरर क्या होगी? बेटे जीरो एरर क्या होती है? किसी भी हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ना एक जीरो एरर अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें वेइंग मशीन का एग्जांपल देता हूं। उस वेइंग मशीन पे कोई भी आदमी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी वजन अपन ने उस पे नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मान लो वो 1 किलोग्राम की रीडिंग बताती है, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम उसकी जीरो एरर है। अब उस पर मान लो कोई 70 किलो का आदमी खड़ा हो जाएगा, तो वो 71 किलोग्राम की रीडिंग बताएगी, है ना। तो जीरो एरर होती है जो रीडिंग बता रही है माइनस जो रीडिंग उसको बताना चाहिए। तो यहां पर जीरो एरर क्या हो जाएगा? जो रीडिंग बता रही है, यानी यहां पर बता रही है 1.02, लेकिन बताना चाहिए 1.33, तो ये आ जाएगा -0.31 वोल्ट। ये ऐसा हो जाएगा। Sir, 1.10 था. क्या है? अच्छा, ये 1.10 दिया हुआ है क्या? Yes, sir. ओके ओके, तो बस इसमें इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.10 में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जीरो में से
3 गया तब तो कितना आ जाएगा बेटे? 1.33 -1 तो -0.23 आ जाएगा ना? क्यों बच्चों? यस सर। इसमें नेगेटिव 0 एरर है, मतलब करंट फ्लो नहीं भी कर, कोई वोल्टेज नहीं भी है, तब भी ये -0.23 वोल्ट दिखा रहा है। और बोलो। बाकी हो गए। सर F7 का बस क्वेश्चन एक बार बता सकते हैं क्या सर? क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आया। F7 का क्या है? हम्म, हाँ देखो, इसमें एक एक बात और होती है। देखो, जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट अपन यूज करते हैं ना बेटे, तो जैसे इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो तो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट मेंटेन करने के लिए बनाया गया है ना। और नीचे वाली बैटरी का अपन रेजिस्टेंस, मतलब ईएमएफ नाप रहे हैं ये पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, ये इधर गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं, है ना। देखो, इसका पर्पस क्या होता है इस रेजिस्टर का? भाई देखो, जब बैलेंस पॉइंट आ गया तो उस समय तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रेजिस्टर में से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिर इस रेजिस्टर का यूज क्या है? देखो, इस रेजिस्टर का यूज तब आता है बच्चों, जबकि क्या है, देखो आपको मैजिकली आप सीधे बैलेंस पॉइंट पे तो पहुंच नहीं जाओगे। आप इस पूरे गैल्वेनोमीटर वायर पर जॉकी को टच करते हुए स्लाइड करते जाओगे, है ना। और देखते जाओगे करंट कहाँ जीरो हो रहा है, करंट कहाँ जीरो हो रहा है, करंट कहाँ जीरो हो रहा है। इसका मतलब देखो क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है और जो लेफ्ट एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, ये तो सेम पोटेंशियल पे है, लेकिन जो लेफ्ट वाला पॉइंट है उसके बराबर का पोटेंशियल अपन इस पर ढूंढ रहे हैं। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ ई का, और यहाँ पर x है, तो मैं वो वाला पॉइंट ढूंढ रहा हूं कि जिसका भी पोटेंशियल x माइनस ई का हो जाए। अब बीच वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल तो ज्यादा होगा, है ना। तो इस पॉइंट, कभी ना कभी ये जॉकी यहाँ पर भी टच हुई होगी। जब जॉकी यहाँ पर भी टच हुई होगी तो क्या हुआ होगा बेटे, इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा। तो उस समय पर गैल्वेनोमीटर में से कहीं ज्यादा करंट ना फ्लो हो जाए, इसलिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टर लगाया जाता है। तो हम लिखते हैं हाई रेजिस्टर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ensures low current through galvanometer when ensures low current through galvanometer when a jockey is not at balance point। ठीक है।
अरे बच्चों, तुम्हें एक फिजिक्स क्लास की कैंसिलेशन का मैसेज आया है क्या अभी, कल की? बुधवार ब्रांच में 9 बजे मीटिंग है सुबह। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर कल विरार ब्रांच में 9 बजे सुबह मीटिंग रखा है, पीटीएम रखा है शायद से, इसके लिए कैंसिल हो रहेगा आपका लेक्चर। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये समझ में आया बेटे, इस रेजिस्टेंस का क्या यूज होता है? यस सर। अच्छा, फिर देखो, लेकिन इस रेजिस्टेंस का यूज करने का एक नुकसान भी होता है। मान लो आप बैलेंस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो और बैलेंस पॉइंट के बहुत थोड़ा सा पास में पहुंच गए हो, है ना? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में, क्योंकि अब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ है लेकिन वेरी क्लोज टू जीरो हो गया है, और रेजिस्टेंस आपने बहुत ज्यादा यूज कर रखा है, तो इतना कम करंट फ्लो करेगा, इतना कम करंट हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर की सुई उठ ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो? तो बहुत कम करंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया है ना? तो फिर उसके बाद क्या? अच्छा, लेकिन अब क्या है? अब गैल्वेनोमीटर सेफ है, क्योंकि अब मैं बैलेंस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर नहीं हूं, इतनी बात पक्की है। तो अब क्या करते हैं? अब इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। इस स्विच को क्लोज कर दिया मतलब इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया मतलब अब रेजिस्टेंस कम बचा है। अगर आप एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट पे नहीं हुए तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की सुई अब घूम जाएगी। अब आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है अपने आप को। थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। मतलब पहले क्या करते हैं? इस स्विच को ओपन रखते हैं और रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रखते हैं, और स्लाइड कराते 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 एक अप्रोक्सीमेट बैलेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, है ना? अप्रोक्सीमेट बैलेंस पॉइंट मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस लगभग जीरो हो गया है। एग्जैक्टली जीरो अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो इसकी वजह से क्या है? करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है ना? यस सर। ये बात समझ में आती है? अब क्या है? अब मैं निश्चिंत हो चुका हूं कि अब मेरी गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न नहीं होगी, क्योंकि अब मैं ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं अप्लाई कर रहा हूं। तो इसको हटा दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को हटा दिया एक तरीके से, है ना? तो क्या है? अब क्योंकि आप अगर एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हो तो गैल्वेनोमीटर की सुई थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो थोड़ा और आप मूव कर जाओ ताकि गैल्वेनोमीटर एग्जैक्ट जीरो शो करने लग जाए, फिर आपके पास करेक्ट बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। बस सर इसके आगे कर लूंगा सर। ओके ओके। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, है ना? यस सर। ओके।